चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली में आज हम एक और नई टेक्निक सीखेंगे जो कि आसान टेक्निक है। जैसा कि पुराने सभी स्टूडेंट जानते हैं, एस्ट्रो पाठशाला ज्योतिष को आसान कैसे बनाया जाए उसी चीज के लिए जानी जाती है। तो उसी रस्म और रिवाज को निभाते हुए हम प्रश्न कुंडली की एक नई टेक्निक सीखते हैं। इससे आपको बहुत बहुत लाभ होगा। साथ में आज हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे कि किस तरह से हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्नों के साथ, प्रश्न कुंडली के साथ हम क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या हम उसे रेमेडीज सजेस्ट कर सकते हैं? क्या उसमें हम पितृदोष को देख सकते हैं? क्या हम बंधन योग को देख सकते हैं? क्या क्या योग हैं ऐसे जिसे देखा जा सकता है? आप लोगों ने होरा के बारे में तो सुना ही होगा। होरा का मतलब है दिन और रात। चलिए हम आज इसी के ऊपर बातचीत करते हैं। हम शुरू से शुरू करते हैं। होरा 1 घंटे की होती है। होरा 1 घंटे की होती है। तो हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स। इसको कैसे देखा जाता है, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। और होरा किस प्रकार से हमारे जीवन में काम आएगी उसके विषय में भी विचार करेंगे। जिन लोगों को महारत का कम ज्ञान है और वो जल्दी से जल्दी महारत देखना चाहते हैं, तो ये महारत देखने की भी बहुत ही आसान टेक्निक है। जैसे आज कौन सा दिन है, कौन सा वार है? आज बुधवार। बुधवार। चलिए आज बुधवार का ही एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें करना क्या होता है, जिस दिन की आपने होरा देखनी है, आपने उस दिन का सूर्योदय समय देखना है कि सूर्योदय कब उदयमान हुआ। ये पंचांग से भी मिल जाता है और आजकल तो गूगल जी महाराज भी इसको बताने लगे हैं। तो आज देखिए सूर्योदय कितने बजे हुआ था। सभी कोई व्यक्ति जो गूगल करके देखें। इसमें सर अपने शहर की देखनी होगी। कोई भी वो लगभग 2-4 मिनट की ऊपर नीचे होता है शहरों से। कोई भी आप देखिए आज सूर्योदय कितने बजे हुआ था? सर 5:57। अच्छा, 5:40 5:40 का समय को नोट कर लीजिए और उसके सामने लिखिए बुधवार। पाँच 5:40 से लेकर के 6:40 तक की ये पहली हो रहा है। इसे फर्स्ट हो रहा लिखिए आप। ये बुध ग्रह की हो रहा है, यानी जिस दिन की आप होरा देखेंगे उसी दिन के जो ग्रह है, उस दिन का जो वार का जो ग्रह है, उसी को पहला होरा में रखना। अब 6:40 से 7:40 की होरा कैसे निकालनी है, ये समझने वाली बात है। यहाँ पर हमने उल्टा गिनती करनी है, वारों की उल्टा गिनती करनी है। कैसे? जैसे बुधवार का हम कर रहे हैं तो बुधवार से पहले आएगा मंगलवार, मंगलवार से पहले आएगा सोमवार। तो बुधवार से जो पहले मंगलवार आ रहा है उसको हम छोड़ देंगे और सोमवार को ले लेंगे। तो जो सेकंड होरा हो जाएगी वो सोमवार, और सोमवार का जो ग्रह है वो है चंद्रमा। तो सेकंड होरा हो गई चंद्रमा की, मून होरा। अब 7:40 से 8:40 की जो होरा होगी, अभी हम चंद्रमा तक आ गए थे, सोमवार तक आ गए थे। अब सोमवार से पहले क्या आता है? ये रविवार, और रविवार से पहले क्या आता है? शनिवार। तो सोमवार से पहले जो रविवार है, रविवार के दिन को छोड़ देंगे
और शनिवार को हम ले लेंगे, तो तीसरी होरा हो जाएगी शनि ग्रह की होरा। चौथी होरा 1 घंटा और बढ़ाइए आप, कहां से कहां तक हो गया था उससे आगे दे डालिए। 48 9:40 बृहस्पतिवार। हाँ, 8:40 से 9:40 शनिवार आ गया था। शनिवार से पहले आएगा शुक्रवार, शुक्रवार से पहले आएगा वीरवार। करना क्या है, जो शनिवार से पहले वाला वार है उसको छोड़ देना है और उससे पहले वाले वाल को पकड़ना है, तो वीरवार। ऐसे पूरा टाइम लेकर के आइए। इस समय 9:21 हुए हैं। सारी होरा बनाइए कि 9:21 में कौन सी होरा आएगी। बुध की हो रहा है। लिखते जाइए, आराम आराम से लिखते जाइए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, बड़े आराम से लिखिए, सामने लगा लगा करके, टाइम लगा लगा करके लिखिए, क्योंकि मैं कोई हिसाब नहीं लगाऊंगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी कमी जल्दबाजी, और जल्दबाजी ज्योतिष में बहुत घातक होती है। हमेशा ये समझना है कि यहाँ किसी का कंपटीशन नहीं है, सभी इसी ट्रेन में बैठे हुए हैं, और जब ट्रेन रुकेगी जिस स्टेशन पे सारे ही उतर सकते हैं, और जब चलेगी तो सारे एक साथ ही पहुंचेंगे डेस्टिनेशन पर। मेरी तो सोमवार की आ रही है। जी, और 2-4 आंसर आ जाएं। मंडे की आ रही है। मंडे की आ रही है सर। बहुत बढ़िया। मंडे मीन्स चंद्रमा की पूरा। अब जैसे ही आप प्रश्न कुंडली बनाएंगे, इस समय की जो प्रश्न कुंडली बनाएंगे, अभी हम लेंगे लाइव एग्जांपल, पर इसका सूत्र समझ लीजिए। जहां पर होरा होगी, यानी कि जिस भाव में होरा का स्वामी होगा, प्रश्न उससे संबंधित आने के चांस बढ़ जाएंगे। अभी तक हमने सीखा था लगन, चंद्रमा और कार्येश, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम एक कुंडली लेंगे, उसको अप्लाई भी करेंगे और अन्य चीजें भी देखेंगे कि प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। चलिए हम सभी लोग स्क्रीन पर चलते हैं और आप में से सॉफ्टवेयर खोल लीजिए। नरेंद्र जी प्रश्न बोलेंगे, और नरेंद्र जी भगवान का नाम लेकर के आप अपने मन में आंख बंद करके विचार लेके आए। आपकी सबसे बड़ी प्रमुख चिंता क्या है? आपने अभी बोलना नहीं है, जब तक हम नहीं कहें जब तक नहीं बोलना आपने। बस आप आंख बंद करके सिर्फ सोचना है आपके जीवन की सबसे बड़ी चिंता क्या है, आप जीवन में क्या चाह रहे हैं, आपकी कहाँ कहाँ अड़चने हैं और क्या फायदा लेना चाहते हैं, क्या रेमेडी लेना चाहते हैं। सिर्फ आपने चुप शांति में रहना है, जब मैं कहूं जब आपने बोलना है। कोई भी व्यक्ति मुझे हेल्प करे, 9:25 की अभी एक कुंडली बनाए। प्रश्न कुंडली तारीख आज की डलेगी। मीन का लगना है गुरुजी। 1 मिनट आराम से, हम एक एक करके करते हैं, लाइव प्रैक्टिस क्लास की तरह भी हो जाएगी। प्लेस कौन सी डाले सर? जहां पर आप बैठे हो अपने शहर में, ज्योतिषी जहां पर बैठता है उसी का स्थान होगा। और ये तो गुम की आ रही है इस समय तो। कोई बात नहीं, प्रश्न कुंडली गुड़गांव का डाल दीजिए सर, डील कर रहे हैं, गुड़गांव का डाल दीजिए सबसे अच्छा। हाँ, गुड़गांव का डालिए। गुरुजी हम यहाँ का डाल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। किसी ने गुड़गांव का डाला हो तो मुझे प्लीज बताइए। हाँ, कौन सा लगा? कुंभ आ रहा है, लगन कुंभ आ रहा है।
कुंभ हाँ, लगन कुंभ आ ही रहा आ है रहा है। गुड़गांव डालने से। हाँ जी गुरुजी। कुंभ लगन की लेकर के चल रहा हूँ। अब देखिएगा, इनके ग्रह जरूर बताइएगा मुझे। हाँ, लग्न में जुपिटर रेट्रो, ठीक है। और दूसरा में मून, चौथा आगे। में राहु, चौथा में राहु, हाँ प्रदीप जी, राहु कहाँ बैठा है? राहु बेटा फोर्थ में। है 4th हाउस में। 4th हाउस। 6th हाउस में बुध और सन। 7th हाउस में वीनस और मंगल। चलिए, हो गए सारे। शनि 12वें भाव में। दसम में केतु। हाँ हो गया, आ ही गया। सर बुध रेट्रोगेट है। हो गया। सभी लोग इस कुंडली को बना लीजिए, इसकी फोटो खींच लीजिए। ये 9:25 की कुंडली है। तारीख, आज क्या तारीख? 28 तारीख की। 28 जुलाई 2021 की कुंडली है। और नरेंद्र वशिष्ठ का ये प्रश्न होना है। अभी तक हमने इनसे प्रश्न पूछा नहीं है। पहले होरा की तरफ ध्यान देंगे। हमने अभी क्या निकाला? हमने निकाला कि इस समय होरा जो चल रही है वो चंद्रमा की होरा चल रही है। यस सर। तो प्रश्न कहाँ से रिलेटेड आएगा? मेन समस्या कहाँ से रिलेटेड आएगी? सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस से। और सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं? धन और परिवार, कुटुंब। यस सर। यही बात है। यस सर। ठीक है। तो हम, अच्छा, नियम ये है, पहले मैं आप लोगों को बता दूं। नियम ये है, चलो मैं आप लोगों के पास आ जाता हूं। एक मिनट, इसको कुंडली को सेव कर लिया आपने? नरेंद्र जी आप फोटो खींच लीजिए, ये कुंडली बहुत काम आनी है। आपने कहा कि आपका अपना कुंडली नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग, क्योंकि आज हम इसके ऊपर मैं बहुत काफी बोलने वाला हूँ। जी सर। ये बहुत काम आएगी आपके। आप लोग मदद कीजिएगा जब भी मैं पूछूं कौन सा ग्रह कहाँ पर है। आज की टेक्निक क्या थी कि जिस समय प्रश्न कुंडली आप बना रहे हो उस दिन के हिसाब लगा करके उस समय कौन सी होरा चल रही है, यानी कि किस ग्रह की होरा चल रही है, वो ग्रह को फाइंड आउट करना है। वो ग्रह जिसकी होरा चल रही है, देखिए प्रश्न कुंडली में कहां पर आता है। मैक्सिमम चांस है कि वह ग्रह का स्वामी जहां पर बैठेगा, सबसे बड़ी समस्या सामने वाले जातक की वहीं से निकल करके आएगी। अब इस कुंडली को देखें तो ये कुंभ लगन की कुंडली है। और कुंभ लगन यानी कि स्थिर लगन। आज एक सूत्र और बताता हूं। यदि कुंडली में चर लगन निकले, चर लगन क्या होता है, जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए भी बता दूं। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि का अगर लगन निकलेगा तो चर लगन की कुंडली कहलाएगी। फिर लगन की कुंडली होती है वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ये सभी के सभी स्थिर हैं। 3, 6, 9, 12 यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये द्विस्वभाव लगन है। अगर प्रश्न करता कि जो कुंडली निकल करके आ रही है, अगर चर लगन में निकल के आ रही है, दो बातें होंगी। एक तो उसे जवाब बहुत जल्दी मिलेगा, यानी जिस चीज का वो चाह रहा है समस्या, उसका समाधान जल्दी होगा। स्थिर लगन में आ रहा है
तो समस्या का समाधान होना बहुत मुश्किल हो जाता है। द्वि स्वभाव है तो बहुत प्रयास करने पर ही समस्या का समाधान होगा। ये चीजें आप सब लोग समझ गए, होरा का कंसेप्ट समझ गए, बहुत इजी है, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एक आसान टेक्निक आपको बता रहा। अब हम नरेंद्र जी से पूछते हैं। नरेंद्र जी, हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। क्या जी आपका सबसे बड़ी समस्या आपको जो फील होती है वो धन से संबंधित है? जी सर, ये बात ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सही गुरुजी। ठीक है, चलिए। धन की समस्या है। धन की समस्या है। परिवार यानी सेकंड हाउस से जो जो चीजें आती, चाहे वो कुटुंब आए, कुटुंब का मतलब अपना कुणबा होता है, कुणबे का मतलब जो है चाचा, ताऊ, भाई, बहन, ये लोग सब कुटुंब में आते हैं। तो व्यक्ति ये भी फील करता है कि मुझे कुटुंब जनों से हेल्प जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है और मैं धन का क्राइसिस फेस कर रहा हूं। ये ब्यूटी है प्रश्न कुंडली की। और अभी हम लोगों ने जो प्राशर हम पढ़ के आए हैं वहां क्या बताया था गुरु? चंद्रमा जिस भाव में हो जाए, खास करके सेकंड हाउस में, और धन बहुत ज्यादा आता है। यही बात है ना? पर यहाँ हर बात में ट्विस्ट हो जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर सेकंड हाउस में मीन राशि आ रही है, और मीन राशि आ रही है और चंद्रमा आ रहा है और गुरु लगन में आ रहा है। अगर पराशरी योग को देखें तो धन बहुत प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड गुरु है और गुरु रेट्रोग्रेड होकर के वो भी लगन में बैठा है। ये धन का बहुत उत्तम योग होता है, पर यहाँ उल्टा फंस गया मामला। इसीलिए ये होरा का इस्तेमाल आपके प्रश्न को और शार्प कर देगा, मतलब और आपकी स्थिति को साफ स्पष्ट कर देगा। चलिए अब इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न जो है नरेंद्र जी, आप पहला प्रश्न आंख बंद करके जो भी विचार आपके मन में आए वो बोलिएगा। सिर्फ ये नहीं अपनी तरफ से बना के जोर देखना नहीं है, दिमाग पे जोर नहीं देना बिल्कुल भी। जी सर। अपनी समस्या नहीं बोलनी है, बस ये बोलना, टॉपिक बोलिए बस हमें। सर, धन की, पुत्री की शादी की समस्या, उनके रोजगार की समस्या। संतान की शादी की समस्या बता रहे हो? धन की और संतान की शादी की समस्या ये बता रहे हो? हाँ जी, पहले रोजगार जी, उनका जी। उनका रोजगार। अब देखिए, इन्होंने 2 क्वेश्चन होने चाहिए थे, 2 में 1 ही कर दिया। चलिए अब नरेंद्र जी आप म्यूट हो जाइए क्योंकि अब समय लगेगा। पहला सूत्र क्या बताया था आप लोगों को? लगन, लग्नेश, चंद्रमा और कार्येश। लगन, लग्नेश, चंद्रमा, कार्येश। पहला इनका जो प्रश्न है अपने आप में, वो एक्चुअल में फाइनेंशियल स्थिति को है। उस धन का ये उपयोग बच्चों के कैरियर में लगाना चाहते हैं, उसके बाद विवाह करना चाहते हैं। इसलिए इनको फाइनेंशियल स्थिति को देखना है। तो पहले क्वेश्चन के अनुसार हम फाइनेंशियल स्थिति ही देखेंगे सबसे पहले, कि कौन सी ताकत है जो इनके धन में बाधा बनी हुई है। सबसे पहले वो देखो, वो तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है भाई मेरे को फाइनेंशियल क्राइसिस है। आपकी जो प्रश्न है उसने भी यही बात बोल दी कि साहब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पर क्या इसका समाधान कैसे किया जाए? अब हमने ये देखना है कि इनका समाधान कैसे किया जाए, कौन कौन सी और ताकतें हैं जो इनके धन के सोर्स में गड़बड़ कर रही हैं। आइए कुंडली पर आ जाइए।
आप लोग चेक कीजिए आपको कहां पर और ऐसा नजर आता है कि इनके धन में क्या रुकावट है। मंगल की दृष्टि गुरु जी। आपने कहा मंगल सप्तम में बैठा हुआ है, वो लगन पर देख रहा है और अष्टम दृष्टि से भी धन को देख रहा है। अष्टम दृष्टि से धन को देख रहा है। ठीक है, और कोई? सर चंद्रमा सस्तेश होकर सेकंड हाउस में बैठा है। सर चंद्रमा सस्तेश होकर के सेकंड हाउस में बैठा है, पर ये सर लाभ दोष भाव को भी, लाभ भाव को भी देख रहा है मंगल। मंगल लाभ भाव को नहीं देख रहा। हाँ सॉरी, ठीक है, ठीक है। शनि देख रहा है थर्ड। शनि है थर्ड। शनि देख रहा है। सेकेंड हाउस को सर देख रहा है। केतु की चंद्र पर दृष्टि है। सर सेकेंड हाउस का लॉर्ड अपने से 12वें में बैठा है, लॉस में बैठा हुआ है गुरु। गुरु कहाँ बैठा है? गुरु बैठा है ना सेकेंड हाउस का लॉर्ड अपने से 12वें स्थान में गुरु रिट्रोग्रेड होकर प्रसाद जी हमेशा ध्यान रखिए, धन का स्वामी यदि लगन पर आ जाए किसी भी कुंडली में, आप आंख बंद कर करके कह दीजिएगा कि इनके पास धन बहुत है। ओके, ये हमेशा याद रखिएगा, ये पराशरीय नियम है। सर यहाँ आदेश चलेगा प्रश्न कुंडली में? बादेश क्यों चला रहे हो? शुक्र है ना यहाँ, वो लगन को देख रहा है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है तो कोई ना कोई फसाई रखोगे आप बेचारे को। सर जो कार्येश है गुरु, कार्येश है शुक्र, सेकेंड हाउस का मालिक शुक्र। सेकेंड हाउस का मालिक गुरु है। नहीं गुरु नहीं, कार्येश की बात कर रहा हूँ, मींस सिग्निफिकेटर ऑफ सेकेंड हाउस। नहीं, सेकेंड भाव की प्रॉब्लम है ना, हम धन देख रहे हैं। शनि की प्रॉब्लम है सब इनको। क्या जी? शनि चंद्रमा को देख रहा है, उदय वो उससे प्रॉब्लम है इनको, धन के अभाव है। देखिए हमने जो सूत्र बताया था उस सूत्र को याद रखें। कभी भी लग्नेश का संबंध यदि कारेश के साथ बन जाए, लग्नेश का संबंध कारेश के साथ बन जाए या लग्नेश का संबंध चंद्रमा के साथ बन जाए तो ये योग अच्छा माना जाता है। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है कि लगन का स्वामी शनि 12वें में चला गया, पर जब हम सूत्र से देखते हैं, जब कुंभ लगन होता है और शनि उसका स्वामी होकर के 12वें भाव में जाता है, क्योंकि शनि सुर है और 12वां भाव भी सुर का है, जब वो अपने ही उसमें चला जाता है तो नुकसान नहीं करता है। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम भी नहीं हुई और शनि का जो है प्रभाव वहां पर आ गया। अब यहाँ पर हमने देखना है कि धन को आने से कौन सी ताकत रोक रही है। इसका मतलब शनि इसके प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं है। सर केतु की दृष्टि भी पड़ रही है। केतु की दृष्टि नहीं पड़ रही है रविंदर जी, तो 5वीं दृष्टि है। कहाँ बैठा केतु? 10th में, 10th हाउस में बैठा है सर केतु। केतु 10th हाउस में बैठा है तो पंचम से वो देखेंगे तो वहां पे चंद्रमा को देख रहा है। हाँ जी, धन भाव को देख रहे हैं ना। ठीक है, पर हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे जो इस कुंडली का पाप ग्रह है वो मंगल है। मंगल तीसरे भाव का स्वामी है और 10th भाव का स्वामी है, पर इक्वेशनली तीसरा और 10वें से वो बेस्ट पोजीशन पर बैठा हुआ है। तो मंगल जो सप्तम में बैठा है उसकी दिक्कत नहीं है, दिक्कत उसकी दृष्टि में है। सबसे पहले वो सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहा है
और अष्टम दृष्टि से धन भाव को पीड़ा पहुंचा रहा है। तो दो ग्रह ऐसे हैं, एक मंगल और एक केतु, जो धन भाव को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। मंगल क्या क्रिएट करता है? मंगल गुस्से को दिखाता है, मंगल क्रोध को दिखाता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और अष्टम दृष्टि, मंगल की अष्टम दृष्टि धन पर पड़ रही है, इसलिए बहुत सारे काम गुस्से में ही बिगाड़ बैठता है, क्योंकि दूसरा स्थान वाणी का भी है, और वाणी पर जब मंगल की दृष्टि आएगी तो फायरी लैंग्वेज बुलवाता है। अब केतु क्या है? केतु कहां बैठा है? दसम भाव में। दसम भाव में केतु, केतु सोज द मिस्टेक्स, केतु गलतियों को दिखाता है कि व्यक्ति, केतु दसम भाव के मामले में केतु यहां पे गलतियां करवाता है। अब हम आते हैं मेन इंपॉर्टेंट बात पर। प्रश्न कुंडली में सूत्र नोट कीजिए। शनि जहां पर बैठेगा उससे अगले भाव को डेंट मारता है। प्रश्न कुंडली में शनि जहां पर भी बैठेगा उससे अगले भाव को डेंट मारता है। जैसे इस कुंडली में शनि 12वें भाव में बैठा है, तो अगला भाव कौन सा हो जाएगा? कहां डेंट मारेगा ये? लगन। लगन पर। सर लग्नेश ही अपने घर को कैसा डिस्ट्रॉय करेगा? जो भी दंत मारते आप बोल रहे हैं, तो शनि लग्नेश है। प्रसाद जी, मैं फिर से आपको बता दूं, ये प्रश्न कुंडली है, है ना? मैंने पहले ही बोला कि प्रश्न कुंडली का सूत्र है ये। यह पराशर का नियम नहीं है। पराशर में शनि जहां बैठता है उससे अगले भाव को नष्ट नहीं करता या कमजोर नहीं करता, है ना? इसको वहां नहीं लगा, अपनी कुंडली में मत लगा लेना, है ना? ओके। ये प्रश्न का है। तो हम देख रहे हैं कि ये लगन को डेंट मारेगा। लगन क्या है? प्रश्न करता, प्रश्न करता फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस को डिस्टर्ब कर दिया इसने। अब फर्स्ट हाउस एक और तरह से भी डिस्टर्ब हुआ है, गुरु के रेट्रोग्रेड होने से। अब हम जैसे कुंडली को पढ़ते हैं ना, जैसे हम मेन चैप्टर को, ऐसे हम व्यक्ति की मनोदशा भी बता सकते हैं कि व्यक्ति जिस दिमाग से प्रश्न पूछ रहा था उस समय उसकी मनोदशा क्या थी। यानी कि जब मैंने प्रश्न किया कि पूछो कोई क्वेश्चन, तो उस समय मानसिक दशा क्या थी? तो मानसिक दशा क्या थी कि यहां पर गुरु रेट्रोग्रेड होकर के चल रहे हैं, और रेट्रोग्रेड प्लेनेट जब भी लगन पर होता है व्यक्ति को फ्रिकल माइंडेड बना देता है। यानी व्यक्ति प्रश्न कुछ और पूछना चाहता है और प्रश्न कुछ और पूछ बैठता है। यानी जो पहले मन बनाया हुआ था कि मुझे ये प्रश्न पूछना है, वो एट ए मोमेंट, एट ए सेकंड उस प्रश्न को बदल बैठता है। ये किसी भी वक्री ग्रह का दुष्प्रभाव होता है। ये सब प्रश्न के सिद्धांत याद रखना। व्यक्ति की प्रश्न पूछते समय की मनोदशा कैसे ज्ञात करते हैं? वक्री गुरु में विश्वास की कमी होती है, यानी स्पिरिचुअलिटी की कमी होती है, श्रद्धा की कमी होती है उस मैटर में कि कुछ होगा या नहीं होगा पता नहीं, कुछ होगा कि नहीं होगा पता नहीं, चलो बोल देते, पूछ लेते, तो श्रद्धा की कमी हो जाती है। यानी कि ध्यान रखना, ये शुक्र करो मंगल वक्री होकर नहीं आया। मंगल वक्री होकर के आ जाता तो बंदा लड़ाई के मूड में होता है।
तो जिस समय प्रश्न लिख रहे हैं आप उसी समय देखिएगा कि लगन पर कौन बैठा है, किस अवस्था का होकर के बैठा है। सर लग्नेश का वक्री होना भी कुछ बताएगा? हाँ वैसे ही है, लग्नेश वक्री हो जाओ, लगन पर वक्री करे बैठ जाओ, पर लग्नेश का वक्री होना एक्शन है, लग्नेश का वक्री होना एक्शन है, और लगन पर बैठ जाना वो सिर पे बैठ गया आकर के। मस्तिष्क पर पहला विचार कौन सा ग्रह के प्रभाव के कारण आएगा, तो यानी उसने प्रश्न ही पलट दिया कि व्यक्ति जो पूछने जा रहा था वो प्रश्न ही पलटा गया, कुछ का कुछ वो निकल गया मुंह से। यानी कि अब ये क्या चीज शो करेगा कि प्रश्न कुंडली टोटली डिवाइन साइंस है, यानी कि व्यक्ति अपनी मर्जी से प्रश्न भी नहीं पूछ सकता, यानी मन में कुछ और सोच के आया और पूछ बैठा कुछ और। अभी देखिए मुझे नहीं पता कि प्रश्न इनका ये था कि नहीं था, पर मैं सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंट के लिए बता रहा हूं। मेरा यहाँ पर मकसद कोई मदारी का खेल खेलना नहीं है कि आपको मैं डुगडुगी बजा करके प्रभावित करने की कोशिश करूं, और ना मैं इसको रीचेक करूंगा, सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से चीजें निकल करके आती हैं। हमेशा याद रखिए कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को लेकर के चिंतित होता है तो हमें सबसे पहले उसके नवम भाव को ठीक करना होता है। प्रश्न कुंडली में भी ध्यान रखिएगा, रेमेडीज होती हैं प्रश्न से, और बहुत सटीक रेमेडीज होती हैं। यह मत सोचना इवन रतन धारण किए जा सकते हैं प्रश्न से। अब हमने ये देखना होता है कि क्या व्यक्ति कोई कर्ज तो लेकर के नहीं चल रहा है। देखो धन ना आने के पीछे 2-3 रीजन होते हैं। पहला तो पूर्व जन्म से संबंधित कर्ज, किसी का पैसा ले लिया हम लौटा नहीं पा रहे। पैसे का मतलब है कुछ भी हमने ले लिया, हमारे पर भार है, हमारे पर बोझ है, और हमने उनका लौटा करके नहीं दिया। दूसरा नवम भाव के साथ गड़बड़, या पंचम भाव के साथ गड़बड़, तो धन में बाधा होती है। नियम लिख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है धन की मुझे प्रॉब्लम है, तो ये ध्यान रखना प्रॉब्लम जब ही होगी जब उसको पूर्व जन्म का कोई बंधन योग है और उसने पिछला तो चुका नहीं रहा हो और अगले के चक्कर में पड़ा हुआ है और चुकाना चाहता भी नहीं है, तो बंधन योग हो जाएगा, और बंधन योग से धन का आवागमन रुक जाता है। प्रत्येक प्रकार का जो पितृ दोष होता है कुंडली में, प्रत्येक प्रकार का कुंडली में जो पितृ दोष होता है वो एक प्रकार का बंधन योग है। पंचम भाव का स्वामी भविष्य है, नवम भाव का स्वामी भाग्य है। भाग्य जीवन में स्मूथनेस पैदा करता है, भाग्य जीवन में स्मूथनेस लेकर के आता है, और पंचम भाव भविष्य को दिखाता है। देखिए प्रश्न कुंडली हमने अभी की बनाई है, पर हम व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व के अलावा कल से मतलब आज से पहले 9:25 से पहले कौन कौन से कर्मास अपने साथ लेकर के आया व्यक्ति जो, और उसके बाद उन्होंने प्रश्न किया है, वो सब हम कुंडली में चेक कर लेंगे। और क्या गड़बड़ हुआ है, मतलब गड़बड़ क्या क्या है, क्या नवम भाव गड़बड़ है या पंचम भाव गड़बड़ है। पंचम भाव यदि गड़बड़ हुआ
तो कल भी गड़बड़ होगा। कल का मतलब आगे आने वाला समय भी गड़बड़ होगा। तो उसकी रेमेडी भी बहुत जरूरी है। अगर भविष्य गड़बड़ हो गया प्रश्नकर्ता का, तो ज्योतिषी के पास आने का क्या मतलब बना? तो हमें उसको सुधारना जरूरी, जब तो रिलीफ मिलेगा उन्हें। और लास्ट में एक सीक्रेट पॉइंट भी बताऊंगा आपको। तो हमने पंचमेश देखना है। पंचमेश कहां बैठा है, किसके साथ बैठा है? 6th हाउस में सूर्य के साथ। 6th हाउस में सूर्य के साथ बैठा है। और सूर्य यहाँ पर किस भाव का मालिक है? सप्तम। सप्तम। सप्तम भाव। सप्तम भाव का मालिक सूर्य पंचमेश के साथ बैठा है और छठे घर में बैठा है। छठे कोई भी ग्रह छठे में, 8वें में, 12वें में आ जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी वही नियम अप्लाई होगा। प्रश्ना में भी छठे में, 8वें में, 12वें में कोई भी ग्रह जाता है तो अपने कारकत्व को खो बैठता है। अब यहां तो सूर्य पिट गया, सूर्य और बुध एक साथ बैठने से, छठे घर में जाने से, ये किस बात को इंडिकेट करता है? ये इस बात को इंडिकेट करता है कि पंचम भाव पर क्वेश्चन मार्क है। और कौन देख रहा है उसको? देखता कौन है? शनि। शनि। अब नोट कीजिए, सूर्य और शनि अगर आमने सामने आ जाएं, प्रश्न कुंडली की बात कर रहा हूं, कहीं इसको पराशर में मत डालना। पराशर में तो हमने बताया था जज बनता है आदमी, मुख्यमंत्री बनता है, सीएम बनता है, पीएम बनता है, बड़े बड़े पदों पर जाता है, डॉक्टर बन जाता है, जज बन जाता है। अब यहाँ वो सूत्र नहीं है। प्रश्ना में अगर सूर्य शनि आमने सामने हो या सूर्य शनि एक साथ हो तो ये बंधन योग है। सर यहाँ पे नहीं है सूर्य शनि आमने सामने। बना देंगे जगदीश जी, ये तो हमारे हाथ में है। नहीं, सूर्य तो 5th हाउस में सर, शनि 12th हाउस में। ठीक, अरे 7th में है भैया, तुम देख 7वीं दृष्टि पड़ रही है भाई। सूर्य छठे भाव में है जगदीश जी, और 12वें भाव में शनि है। क्या कर रहे हैं? सूर्य और मरकरी तो 5th में लिखवाया था। नहीं छठे में है सर, ठीक कर लीजिए। 6th कर लीजिए। सॉरी फिर कोई बात नहीं जगदीश जी, हमने कर दिया। जगदीश की सब गलतियां माफ वैसे भी। कोई बात नहीं। तो ये क्या बना योग? बंधन योग। यानी जो प्रश्न करता है वो बंधन योग से पीड़ित है। यानी कि बंधा हुआ है वो अपने कार्मिक चीजों के साथ, वो बंधा हुआ है और बहुत बुरी तरह से बंधा हुआ है। ध्यान रखिएगा, सूर्य और शनि अगर आमने सामने आ जाएं या एक साथ बैठ जाए तो ये बंधन योग बहुत मजबूत होता है। यानी आसान नहीं है, ये मुश्किल है। ये सब पॉइंट नोट करते जाना, फिर हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। इस कोर्स में आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं ताकि प्रश्न आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। नवम भाव पर आइए। नवम भाव का अधिपति कौन है? शुक्र। शुक्र है। कहां पर बैठे हैं?
सप्तम 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 भाव में अपने से 11वें होकर के बैठे, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। बेस्ट। साथ में कौन बैठा है? मंगल मंगल बैठा है। और मंगल का बैठना यहाँ कैसा रहेगा? कठिन है। सप्तम भाव में अगर मंगल बैठ जाएगा तो कैसा रहेगा? कुंभ लग्न में। ध्यान से समझिएगा। कोई नहीं बोला, आप तो सारे पुराने हैं। नहीं बता रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों में ईगो आ गई, और ईगो इस चीज की आ गई है कि हम फेल नहीं हो सकते, हम बहुत अच्छे ज्योतिषी बन गए हैं, अगर हम बोलेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। मैं जब नहीं डरता, जब मैं ये सोचता हूं तुम तो मेरे अपने लोग हो यार, मेरे परिवार के लोग हो, मैं 10 बार गलतियां करूंगा, फिर क्या हो जाएगा भाई? क्या मेरी बेइज्जती हो जाएगी क्या? या मेरे पीठ पीछे जाकर के आप लोग बेइज्जती करोगे? और करोगे तो करोगे, गुरु ऋण में फंसोगे। मेरे को तो उस बात की भी चिंता नहीं है, अपने कर्मा बिगाड़ोगे। पर डरते भी क्यों हो? मैंने 20 बार कहा है, गलती करो। गलती नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे। और अपनी जब भी इस क्लास में आओ, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को घर की अलमारी में रख के आया करो, और बेइज्जती करवाने का मादा रखो। वो आदमी कभी सुसाइड नहीं करता है जिसकी बेइज्जती हुई हो, और ढंग से बेइज्जती हुई हो। मंगल सर अच्छा नहीं वही है। लोग सुसाइड करते हैं जिनको बचपन में हर कोई बाबा बाबा छोटू छोटू करता रहता है, पापा जी करते रहते हैं, वही लोग जाकर के सुसाइड करते हैं। उन्होंने कभी बेइज्जती नहीं देखी होती है, बड़ी सभा में बेइज्जती नहीं देखी होती है। अरे यार, नेताओं से कुछ सीखो। हिंदुस्तान में जूते चप्पल पड़ जाते हैं उनके ऊपर, वो फिर भी राजनीति नहीं छोड़ते, वो फिर लग जाते हैं। सिद्धू से कुछ सीखो। आज हम सभी लोग जो है पप्पू नाम कहते हैं, पप्पू नाम रखने वाला वो था, वो आज उन्हीं की गोद में बैठा हुआ, वो नहीं शर्माता, हम शर्मा रहे हैं एक प्रेडिक्शन करने में। क्या फर्क पड़ गया यार, गलत हो जाओगे। विवाह में प्रॉब्लम है सर, हैं? विवाह की प्रॉब्लम दिखा रहा है मंगल। थर्ड का लॉर्ड मेहनत का स्वामी भाग्य के साथ। थर्ड का लॉर्ड भाग्य के साथ मिल गया। क्या थर्ड का लॉर्ड भाग्य के साथ मिलना चाहिए? नहीं। यस, इट्स गुड, नहीं मिलना चाहिए। आप लोगों को सब कुछ आता है, पर मुझे लगता है आपस में कंपटीशन बांध लिया कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट, और वही फंसेगा जो गलती होगी वो कम इंटेलिजेंट माना जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, गुरुजी नहीं है। क्या फर्क पड़ गया दूरा है? गुरुजी मंगल तो कार्येश भी है, 10th का लॉर्ड है। 10th का लॉर्ड है, परंतु हमने देखना है कि उसका नेचर मंगल का क्या है। क्या वो सप्तम के लिए अच्छा ग्रह है? नहीं सर यही हम पूछ रहे हैं। तीसरे भाव का जो संबंध बनेगा, तीसरा भाव और 10वां भाव, कोई भी ऐसा भाव नहीं जो कंफर्ट पैदा करता हो। नहीं सर। 10वां भी कर्माज है और थर्ड मशक्कत है, यानी मेहनत मशक्कत किसके साथ मिल गई? भाग्य के साथ। फिर भाग्य काहे का? सर मंगल सूर्य की राशि में बैठा है तो ध्यान रखिएगा, भाग्य को बहुत बहुत सॉफ्ट ग्रह ही अच्छे लगते हैं। भाग्य भाव को कोई भी पाप ग्रह बैठ जाए या पाप ग्रह देख ले, भाग्य के अंदर विघ्न पैदा करता है। सर ये एसोसिएशन और पार्टनरशिप का भाव भी है यहाँ पे, मंगल का होने से तो ये सारा सिस्टम ही खराब हो जाता है, पार्टनरशिप का, एसोसिएशन का। सर तो हमने देखना है कि भाग्य पक्ष में भी कमजोरी है, वहां पर कमजोरी कौन दे रहा है? मंगल। अगर हमें रेमेडी बतानी होगी तो किसकी बतानी पड़ेगी? मंगल की बतानी पड़ेगी।
हमें मंगल को सुधारना पड़ेगा, जब जाकर के बात बनेगी। तो हमने तीनों चीजें निकाल ली। हमने बंधन योग भी निकाल लिया, हमने पंचम भाव भी निकाल लिया, हमने नवम भाव भी देख लिया। अब प्रश्न उठता है कि इनके लिए रेमेडी क्या होनी चाहिए। तो बताइए, सबसे पहले कहाँ शुरुआत करें? इनको रतन कौन सा धारण कर लेना चाहिए? कोरल है जी, कोरल कोरल नहीं, उस क्या बताया सोविक आपने? कोरल गुरुजी, कोरल, मूंगा 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 बिल्कुल गलत, रॉन्ग। दिक्कत यही रहा है, हमेशा ध्यान रखिएगा। हैं क्या बताया? डायमंड डायमंड बिल्कुल गलत बताया, बिल्कुल गलत, टोटल रॉन्ग। मरकरी का पहनना चाहिए सर, 5th हाउस का। 5th हाउस का कुछ चल जाएगा। नीलम सर, नीलम बिल्कुल गलत। देखिए, फिर गलती करते हो आप लोग। इतना सिखाया आप लोगों को। नंबर 1 बात, जो ग्रह दिग्बली होता है, जो ग्रह दिग्बली होता है, उसका रतन आंख बंद करके धारण कर लेना चाहिए, चाहे लगन कोई हो। सर फिर तो पुखराज हो गया। गुरु तो गुरु लगन में बैठ करके दिग्बली हो रहे हैं, तो पीला पुखराज पहन लेना चाहिए। गुरु जी, गुरु वक्री है तो क्या अतिचारी नहीं होगा? क्या हो गया? गुरु वक्री भी तो है, तो पावर तो ऑलरेडी दिग्बली हो गए, तो ज्यादा अति तो नहीं हो जाएगी? गुरु वक्री होने का क्या दुष्परिणाम है, हमने अभी डिस्कशन किया। लास्ट में एक मजेदार बात बताऊंगा गुरु वक्री के बावजूद। चलिए अभी हम और बात पे चलते हैं। सर एक पूछो सर, गुरु 2nd हाउस एंड 11th हाउस का लॉर्ड है। हाँ, और तो ये मार्केज भी हो गए और 11th हाउस हम लोग नहीं अच्छा मानते, तो ऐसे ग्रह पहनने चाहिए। देखिए प्रसाद जी, मैंने आपको क्या कहा कि जो ग्रह दिग्बली हैं, वो चाहे कोई से भी लगन में हो, आप आंख बंद करके रतन पहन सकते हो। ओके सर, नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम सुना, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली बुक्स में लिखा गया है 2nd हाउस एंड 11th हाउस का लॉर्ड जो होता है स्पेशली। प्रसाद जी, आप लगता है नए हो हमारे एस्ट्रो पाठशाला में, तो बुक पढ़ना ही मना है। ओके, मैं कहता हूँ मेरी क्लास में बुक को साइड में रख के आओ और बाद में बुक पढ़ना। देखिए, बुक पढ़ते रहोगे तो ये ढूंढते रहोगे कि गुरुजी ने ये बताया कहाँ से, तो चक्कर में ही मत पड़ो। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूँ, मैं किताब नहीं देता हूँ। मुझे पता किताब तो आप जाओगे मार्केट में परचेज कर लाओगे, मैं आपको अपना अनुभव बांट रहा हूँ कि जो 15 साल मेहनत की है, वो मेहनत मैं आप लोगों को देता हूँ कि कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ नहीं। राइटर लिखता है एक सिस्टम के साथ, वो उस सिस्टम को अवॉइड नहीं कर सकता, वो रेट्रो बुक नहीं लिख सकता। मतलब उसको उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा जो शास्त्र में लिखे हैं। पर ज्योतिष में बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जो कुंडली पर अप्लाई नहीं होते। राइट। इसलिए मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल का विषय में लेना है। मंगल का दान बहुत जरूरी है। मंगल की ताकत यहाँ कमजोर करना जरूरी है, क्योंकि मंगल शुक्र को पीड़ा देगा। शुक्र यानी पत्नी, पत्नी का लॉर्ड वैसे ही अपने से 12वां चला गया, और कारक शुक्र है, उसको मंगल बैठा है साथ में।
गुरुजी तो दान देने मंगल की ताकत को कम करना है। अब मंगल की ताकत कैसे कम की जा सकती है? उपवास के द्वारा, दान के द्वारा। गुरुजी दान देने से ताकत कम होता है। हाँ, ताकत कम होती है। ग्रह की ताकत कम होती है, आपकी ताकत तो बढ़ती है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे में पीला पुखराज और पन्ना रतन धारण करना चाहिए, मंगल का दान करना चाहिए। अब मुद्दा आता है बंधन योग का क्या करना चाहिए, जो सूर्य और शनि का आमने सामने से आया। बंधन योग पितृ दोष को ही कहते हैं। अब हमें देखना है ये बंधन योग खुद के द्वारा है या पिताजी के द्वारा है या दादाजी के द्वारा है। कि बंदा खुद ही उल्टे सीधे कर्म कर रहा है या पिताजी ने किए हुए हैं या दादाजी के किए हुए। पिताजी के द्वारा है। विनय जी कैसे? सूर्य ऐसे ही मत बोलो। इन्वॉल्व है इसलिए, सूर्य इन्वॉल्व है इसलिए। नवम भाव देखो, नवम भाव देखिए, अगर लगन इन्वॉल्व है बंधन में, लगन इन्वॉल्व है बंधन योग में, लगन है माई सेल्फ, खुद के द्वारा किए गए कर्मांश। अच्छा। अगर नवम इन्वॉल्व है पिताजी के द्वारा किए गए कर्मांश, और अगर नवम इन्वॉल्व है तो दादा के द्वारा किए गए। दादा के लिए कौन सा बताया सर? पंचम। पंचम। नवम का नवम हो गया ना सचिन, सिंपल है। नवम का नवम पंचम। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट हाउस यदि इन्वॉल्व है तो माई सेल्फ यानी खुद स्वयं। नवम इन्वॉल्व है तो पिताजी। चलेगा। बाद में खा लेंगे। पंचम है तो अभी और 10 मिनट चल जाएगा। दादा। इसमें तो लगन इन्वॉल्व, लगन इन्वॉल्व है क्योंकि शनि है तो खुद के द्वारा किए गए कर्मांश। पर ये कर्मांश कहां से आ रहे हैं? दूसरा प्लेनेट कौन है? हु इज द सेकंड प्लेनेट? सूर्य। सूर्य। सूर्य का किससे रिलेशन है? कौन से हाउस का लॉर्ड है? दादा के हाउस का। 7th हाउस का। 7th हाउस का। हाँ। 7th हाउस इन्वॉल्व हो गया फर्स्ट हाउस के साथ। समझ में आ रहा है कनेक्शन? तो बंधन कहां से लग रहा है? सप्तम भाव से, खुद से, यानी सप्तम पत्नी, वाइफ, स्पाउस। और खुद के द्वारा किए गए कर्म इसमें इन्वॉल्व। फिर से एक बार बताइए गुरुजी। सर तो 5th का लॉर्ड जो है बुध दादा, वो भी सूरज के साथ बैठा हुआ है। वो सूरज के साथ बेशक बैठा हुआ है उसके संग उसका फर्क नहीं पड़ रहा है। सूर्य और शनि का है ना विनय जी। जी 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 जी। बुध तो चंद्रमा, वो शनि का भी मित्र है, सूर्य का भी मित्र है। वो तो मित्रता के साथ आ गया। अच्छा अच्छा सर। हाँ सर। वो बंधन में नहीं फंसा। बंधन में ये उलझ गए दोनों। तो यहाँ पर स्वयं को पितृ की शांति करवाने हेतु गायत्री मंत्र का रोज पाठ करना चाहिए। स्वयं को पितृ शांति के लिए गायत्री मंत्र तथा स्त्री श्राप से बचने के लिए लक्ष्मी जी के मंत्र जाप,
गाय की सेवा, गोदान, ये वैदिक उपाय हैं। गो सेवा गोदान, ये पति पत्नी के आपसी संबंधों को भी दिखाता है कि पति पत्नी के आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं, ये उसका लगा हुआ बंधन है। क्योंकि बंधन खुद के द्वारा है तो हमें खुद के कर्म को सुधारना होगा। गुरुजी स्त्री श्राप इसलिए बोल रहे हैं कि सप्तमे 12वें हाँ, यह सप्तम इन्वॉल्व है, बंधन में सप्तम इन्वॉल्व हो गया और मंगल जैसा ग्रह बैठ गया। मंगल गुस्से को दिखाता है, लड़ाई झगड़े को दिखाता है। लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, मैन हैंडलिंग, ये सब मंगल है। क्रोध, हिंसा, ये सब मंगल है। गुरुजी मंगल शुक्र के साथ बैठा हुआ भी है, स्त्री ग्रह के साथ। थैंक यू सर। अब हमने कई रेमेडीज बताई गई हैं। अब कमाल की बात, क्या प्रश्नकर्ता इन रेमेडीज को करेगा? सर लगन पे गुरु भी वक्री है और लग्नेश भी वक्री है। नहीं करेगा। कोई भी ग्रह लगन पर कोई भी ग्रह वक्री हो जाए तो प्रश्नकर्ता रेमेडीज नहीं करता है, और अगर शुरू कर ले तो कुछ ही दिन बाद छोड़ देता है। देखा, पूरी रामायण पढ़ी और रामायण पढ़ने के बाद लास्ट में कह दिया प्रश्नकर्ता रेमेडी नहीं करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग, नहीं करेगा, वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर कर भी दे कुछ ही दिन करेगा, बीच में छोड़ देगा। मान लीजिए आपने 11 हफ्ते बताई तो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते करेंगे तो छोड़ देंगे, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, रेमेडीज पे ट्रस्ट नहीं, क्या नहीं है, रेमेडीज पे ट्रस्ट नहीं, रेमेडी पे ट्रस्ट नहीं है। फ्रिकल माइंडनेस, ऐसे 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 ऐसे, कभी मन करेगा यस करनी चाहिए, कभी मन करेगा नहीं करनी चाहिए, मन करेगा करे, कभी करे नहीं करनी चाहिए। सर एक प्रश्न है मेरा। हाँ सर, जैसे अभी वो मतलब नेटिव वो नहीं करेगा, रेमेडी नहीं करेगा जिसका लगन पर बकरी ग्रह बैठा होगा या लग्नेश वक्री होगा? दोनों ही बात है, दोनों ही बात है। पर ये अपनी कुंडली से नहीं मिलाना रविंदर जी, ये प्रश्न कुंडली है, ये ध्यान रखना है। नहीं वो समझ गया। मैं सभी से फिर कह रहा हूँ, कोई अपनी कुंडलियों में ना देखे भैया, झांक के जो आज सूत्र बताए हैं, ये प्रश्न कुंडली की क्लास है। क्योंकि कई बार हम खो जाते हैं, बार बार ध्यान हमारा अपनी कुंडली पे जाता है। तो ये प्रश्न कुंडली की बातें चल रही है, मैं फिर बता दूं, आज ये प्रश्न कुंडली की क्लास है। ठीक है सर। अच्छा, यस सर, यस। तो पढ़ते पढ़ते इतना टाइम हो गया ना, पराशर तो ध्यान में रहता है वही अपनी कुंडली। यस सर। गुरुजी एक बात पूछूं? गुरुजी दिल्ली में अभी गुड़गांव में तो जिस समय हमने प्रश्न कुंडली बनाई 9:25, तो उस समय बुध का होरा दिखाता है सॉफ्टवेयर सब। कोई बात नहीं, अब तो हो गया विनय जी, सब्जी बन गई, अब खाओ पियो मौज करो। हमारा मेन पर्पज था आप लोगों को इसका एक डेमो दिखाना। मेरा पर्पज ना तो नरेंद्र जी की उसको डिस्कशन करना था, ना मेरा पर्पज ये था कि मैं मैथमेटिकली करेक्ट हो जाऊं। बिल्कुल हमें सीखना है, मेन चीज है सीखना है कि आज के हमने इस डेमो से क्या क्या नए सूत्र सीखे। मुद्दा ये है सर, होरा के टाइम पे ना मेरा वो नेट बंद हो गया था, तो वो मैं समझ नहीं पाया, फिर दोबारा से रीजॉइन किया, तो तब तक वो होरा कैसे निकाला था वो चल। कोई बात नहीं रविंदर जी, जैसे ही रिकॉर्डिंग आएगी आपको आराम से किसी और फ्रेंड से भी आप पता करेंगे तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बहुत इजी, बिल्कुल वो नहीं है। टिपिकल तो मैं पढ़ाता ही नहीं, इस चीज के लिए तो विख्यात है। टिपिकल तो मैं छोड़ देता हूँ। इस होरा का कोई और भी यूज होता है क्या? जैसे हमने बहुत यूज है सचिन, आप मुहूर्त के अंदर कर लो। मान लीजिए आप कोई ब्रांडेड आइटम लिया है, आप मान लो अपना कोई मोबाइल खरीद ला है ब्रांडेड, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मैंने भी खरीदा है।
तो शुक्र की होरा में ले लो। सर मुझे मालूम आपने A1 खरीदा होगा। हैं? A1 खरीदा होगा। क्या खरीदा होगा? हाँ A1 A1 ही OnePlus। हाँ OnePlus, सॉरी। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। देखिए साहब, मैंने प्रश्न पकड़ लिया आपका। नहीं, प्रदीप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रदीप जी का बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि आप बहुत दिन से OnePlus का नाम ले रहे थे। हाँ। मैं कई सालों से OnePlus यूज कर रहा हूँ इवन, तो मुझे लगा कि मैं अगर कोई दूसरा ले लूंगा तो कई टाइम तक मेरे से चलेगा ही नहीं, तो इस डर के मारे दोबारा से भी OnePlus ही लिया। चलिए, जैसे सचिन मान लीजिए हमें कोई जिस काम को ये देखना जो हम काम करने जा रहे हैं, क्या वो काम किस ग्रह से रिलेटेड काम है, अच्छा, उसी की होरा में करें। जैसे चंद्रमा है, मूवीज देखनी है, एंजॉय करना है, मन को खुश करना है, कविता पाठ पढ़ना है, तो चंद्रमा की होरा में पकड़े। किसी बॉस से मिलना है, सूर्य की होरा में। तो ये बढ़ेगा, सूर्य की होरा पकड़े। किसी से लड़ाई झगड़ा करना है तो मंगल की होरा करें। जैसे शराबी कहता है ना कि रात को इतने बजे बात करूंगा 2 पैक लगाने के बाद, फिर हम देखते हैं तुम कौन और हम कौन। तो गुरुजी, अगर कोई किसी की पत्री में मान लीजिए मंगल कमजोर है और उसे लड़ाई झगड़े वाली बात करनी, तो भी उसके लिए मंगल का होरा ही सही रहेगा? और क्या, इवन जो है ऑपरेशन में कोई सर्जरी करानी हो तो भी मंगल का होरा बढ़िया रहता है। बस ये कि जिनका मंगल कमजोर हो उन्हें हनुमान जी की पाठ पूजा करके या मंगल ग्रह की शांति करवा करके उस मुहूर्त में प्रविष्ट होना चाहिए। अगर ग्रह कमजोर है तो बिना शांति के या बिना उपाय के नहीं प्रविष्ट होना चाहिए। ठीक, क्योंकि कमजोर है तो फिर वो डिस्टर्ब कर सकता है। हाँ, जैसे आपने कोई विद्या शुरू करनी, कोई पुस्तक पढ़ना चाहते हो, कोई नया कोर्स आरंभ करना चाह रहे हो, तो गुरु की होरा पकड़ लीजिए। सिंपल है कि मान लीजिए आप कोई नई बुक लेके आए हो, आपको लगता है यार मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो आप उस दिन का होरा निकालिए। जो गुरु का होरा आ रहा है उस दिन उसके मतलब उस समय पर वो पुस्तक आरंभ भाई। गुरु जी, गुरु का होरा हो और गुरु का गुरुवार भी हो तो और भी अच्छा है। क्या हो? गुरु का होरा हो और गुरुवार भी हो तो नई पुस्तक खरीदना पढ़ना और भी अच्छा। नहीं, मैं होरा का इस्तेमाल कीजिए, वार को मत वो चक्रों में पढ़िए। होरा का इस्तेमाल इज बेस्ट। मुहूर्त काल क्या, दिन कोई भी हो, कोई भी। बहुत बढ़िया सिद्धांत बता रहा हूँ ये मुहूर्त शास्त्र का आपको। यस सर। बाकी प्रश्न में लगा के दिखाई दिए कितना आसान है। यस सर। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलिए। सर फाइनल पूरी रामायण तो खत्म हो गई, पहले ही वक्री था तो पता चल गया प्रश्नकर्ता को कि ये तो प्रश्न ही मतलब कोई असर नहीं देगा, रेमेडी भी नहीं करेगा, तो फिर हमें प्रश्न कुंडली इतना लंबा आंसर देने का फायदा क्या हुआ? आप लोगों को सिखाना भी तो था। नहीं, आज तो सीखने के लिए था, लेकिन फाइनली अगर कभी ऐसा हो गया। नहीं, वक्री अगर तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपना जवाब दीजिए। ये तो आपको अंदर की स्थिति पता है, मनोस्थिति पता है। अब हमने नरेंद्र जी की नेक्स्ट बात पर आना है। जो मुख्य बात है, उनकी जो चिंता का विषय है वही संतान के विवाह को लेकर के चिंतित है। तो संतान कहाँ से आएगी? पंचम भाव से, सिंपल सी बात है। और संतान का विवाह कहाँ से आएगा? 11वें भाव से आएगा। अब 11वें भाव का स्वामी कौन है? गुरु। और गुरु कहाँ है? बैठा लगन पर और वक्री होकर के बैठा है। तो इसका आंसर क्या हुआ? मुद्दा ये है। तो हम 2 बातें इनको कहेंगे। एक तो जो संतान का विवाह है उसमें बाधाएं बहुत हैं, क्योंकि वो अपने से तीसरा बैठा है। ठीक है। और मंगल द्वारा दृष्ट है। अब शुक्र भी द्वारा दृष्ट है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि शुक्र की आंखें बंद है। तो मंगल भी देख रहा है, शुक्र भी देख रहा है। मंगल बाधा कारक है और शुक्र
ये दिखाता है कि बच्चा बिल्कुल विवाह के नजदीक बैठा है, कि मुहूर्त बहुत नजदीक आ रहा है, शादी होगी, पक्की शादी। हाँ, बहुत नजदीक आ गया है मुहूर्त विवाह का। सिर्फ कौन बाधा है? मंगल बाधा है और गुरु बाधा है। यानी मंगल और गुरु दो ग्रहों को अगर ये शुद्ध कर लें, यानी कि उनके उपाय कर लें, तो बच्चों की बाधा समाप्त हो जाएगी विवाह की। शादी इस साल हो सकती है, 22 तक हो सकती है। पक्की हो जाएगी शादी। अगर हमें देखना है कि इसका बात का जवाब कौन देगा, जवाब का मिलेगा कौन, मतलब कौन देगा जवाब, मतलब यानी कि उन्हें आंसर कब मिलेगा कि शादी कब हो रही है, तो सिंपल है, सप्तम भाव का स्वामी सूर्य आपने देखना है जब 11वें भाव यानी कि 11वें भाव को टच करेगा या लगन को टच करेगा तो आंसर मिलेगा, यानी जब पक्का कंफर्म होगा। तो अगर छठे से छठा जाएंगे तो आफ्टर 6th मंथ, यानी 6 महीने के बाद, सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर, जनवरी, जनवरी लगाओ, तो जनवरी में जाकर के कंफर्म होगा कि विवाह कब होगा। सिर्फ बात का पता लगेगा, पक्का नहीं होगा। मतलब वो भाई हम कंफर्म हो जाते हैं कि हम शादी कर रहे हैं, पर विवाह का इवेंट्स बाद में। सर सप्तम भाव का क्यों सर? सप्तमी तो विवाह करवाएगा ना। हम लोग तो संतान का विवाह देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं, अगर संतान का वो देख रहे हैं तो गुरु है, हाँ, गुरु है। सूर्य को हम क्यों लेते हैं? सूर्य इज द प्लैनेट फॉर द लीनियस, वंश परंपरा, वंश। देखिए ध्यान रखिए, लीनियज यानी सूर्य से हम आए, इसीलिए पिता सूर्य से आता है। हमें लाने वाला कौन है? पिता। वंश की वृद्धि केतु देता है, ऑलवेज रिमेम्बर, केतु वंश की वृद्धि देता है। केतु कुलस्य उन्नति। हाँ बिल्कुल, विनय जी ने सही कहा, कुल की उन्नति करने वाला, कुल की वृद्धि करने वाला, फैलाव करने वाला। मार्च 22। देखिए गुरु संतान का कारक है, पर गुरु ना तो वंश को दिखाता है ना वंश की वृद्धि को दिखाता है, जबकि संतान होने की घटना को दिखाता है। पर कौन सी घटना? पहले वो विवाह करवाएगा, विवाह के कारण संतान है। जो ट्रेडिशनल संतानें होती हैं, ट्रेडिशनल, हमेशा गुरु शोज द ट्रेडिशन। इसलिए जो बिना विवाह के संतानें होती हैं उन्हें हम जो क्या बोलते हैं, अनवांटेड बच्चे, कि इनको चाहता कोई नहीं था पर हो गए, और उन्हें समाज में अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता, क्योंकि गुरु सोसाइटी के रूल्स को लिखता है। तो सूर्य इसलिए भी ले रहे हैं, प्रताप जी जैसे पूछ रहे हैं, सूर्य इसलिए भी ले रहे हैं कि सूर्य सप्तमेश है। सूर्य सप्तमेश है, ये बात मैं गलत भूल गया। अच्छा, हाँ, ये मैं गलत, वो धारा प्रवाह में मैं गलत भूल गया हूँ। पर जो है सूर्य वंश को दिखाता है, इसलिए वो जब रोटेट करता हुआ 11वें पे जाएगा, इसलिए मैंने 11वां बोला, यानी संतान के घर पर जाएगा तो बताएगा, और पहले भाव में टच करेगा, पहला यानी पंचम से नवम। अच्छा, पंचम से नवम। और जब धनु राशि में जाएगा 11वें भाव में, तब वो पंचम से सप्तम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है सर, थैंक यू सर। यहाँ पर बुध और चंद्रमा देखना होगा। सूर्य इज द अग्नि, जो अग्नि में हम फेरे करते हैं तो अग्नि के समक्ष करते हैं, वो वाली अग्नि जो है। इसीलिए तो मैं अक्सर बार बार एक रेमेडी बताता हूँ आप लोगों को, पति पत्नी में विवाद हो रहा हो तो अग्नि की पूजा करो। गुरुजी यहाँ पर संतान की शादी अगर 11th से देखें तो क्या गुरु का वो नहीं देखना चाहिए? कहाँ वो? मैंने कहा गुरु अपने से तीसरे में बैठा है, क्योंकि लगन में बैठा है,
ऊपर से वक्री होकर के बैठा है और शुक्र के द्वारा दृष्ट है, मंगल के द्वारा दृष्ट है। शुक्र का देखना, शादी को शुक्र का देखना शीघ्रता दिखाता है, मतलब वो बिल्कुल किनारे पे बैठे हैं शादी के। मंगल क्या कर रहा है? मंगल वहां पे विरोध कर रहा है, उस विवाह का विरोध कर रहा है। गुरुजी पिछले क्लास में जैसे पढ़ाया था कार्येश, तो मंगल यहाँ कार्येश भी हुआ क्या? मंगल कार्येश कैसे हो जाएगा? तीसरे और 10वें का मालिक। 10वें का लॉर्ड कार्येश नहीं कहेंगे उसको? नहीं, पर्सन जिस भाव से रिलेटेड है उसके मालिक को कार्येश कहेंगे। ओ अच्छा, ठीक। यहाँ गुरु कार्येश हुआ है। हाँ, यहाँ गुरु कार्येश हो गया। कार्य करना है गुरु के हाथ में और गुरु को मंगल देख रहा है। तो पर सर यहाँ बेटी की शादी भी तो कार्येश मानी जाएगी? दूसरा क्वेश्चन उनका आया था धन के अलावा। दूसरा प्रश्न था लड़की की शादी, विवाह के विषय में। जी हाँ, वो मैं भी रिपीट कर चुका हूँ 3 बार इस चीज को। नहीं, कैरियर था, रोजगार दूसरा। चलिए अब चलते हैं, 10:32 हो गए और आपको नए सूत्र पता है। नरेंद्र जी कुछ आप कहना चाहेंगे? जी सर, बाकी तो सारी बातें ठीक हैं जी। आपने जो पारिवारिक आपने समस्या बताई, आपने जो कैरियर के बारे में बताया, लेकिन जो गुड़िया का कैरियर के बारे में मैंने पूछा था उसके बारे में और दूसरा विवाह के बारे में तो हमने कभी अभी तक सोचा ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास धन आएगा तो ही तो मैं विवाह कर पाऊंगा ना सर उसका। वो कोई बात नहीं नरेंद्र जी, हमने ये सोचा, हमें ऐसा लगा आपने विवाह का प्रश्न पूछा है ना? अच्छा। हो सकता है आपने कैरियर का प्रश्न पूछा हो और मेरे माइंड से निकल गया। इसमें हम अपनी गलती मान सकते हैं कि मैंने जो है विवाह का प्रश्न ले लिया। सर वो मैंने कहा ही इसी हिसाब से था जी कि वो उसमें दिख रहा था कि विवाह के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन मैंने कैरियर, क्योंकि इसमें पैसे के भी अगर कैरियर का है तो सिंपल सी बात है, देखो कुछ नहीं है नरेंद्र जी, उठाना है पंचम भाव का से नवम में जाना, 9th हाउस ऑफ कैरियर। सिंपल सी बात है। 9th हाउस इज लग्नेश और लग्नेश अपने से 12वां बैठा है। पंचम भाव को सभी लगन बना लो, सिंपल है। पहले ये देखना पड़ेगा पहला बच्चा है कि सेकंड बच्चा है, वो भी देखना पड़ेगा। पहला बच्चा है दूसरा बच्चा? नरेंद्र जी पहला बच्चा है जी। हाँ, पहला बच्चा है तो पंचम भाव से देखिएगा, उसको लगन बनाइएगा और उसके नवम भाव को देखेगा। उसका नवम भाव जो है उसका लॉर्ड शनि है और शनि अपने से 12वां हो गया। यस सर। और गुरु उसमें बैठा हुआ है वक्री होकर के। यस सर। तो बात वही सेम हो गई यहाँ पर भी, क्योंकि मिथुन लगन की कुंडली बन जाएगी। मिथुन लगन की कुंडली बन जाएगी और मंगल यहाँ पर भी दिक्कतें पैदा करेगा। गुरु की भी समस्या है और मंगल की भी समस्या है। तो नरेंद्र जी आपको बच्चों के कैरियर के लिए गुरु के लंबे समय तक आपको उपाय करने चाहिए और मंगल भी आपके लिए बाधा कारक बन रहा है, तो मंगल का दान करते रहना चाहिए लगातार। प्रत्येक मंगलवार को दान करें। जी गुरु जी। अरे लंबे समय तक करिए, क्योंकि बकरी लगन पर गुरु आया था, मतलब इजी नहीं है बहुत जल्दी। नहीं, मैं करूंगा जी कंटिन्यू जी गुरु जी। थैंक यू, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। सर मुझे बताइए कि हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए शनि की होरा लेनी चाहिए? हाँ बिल्कुल लेनी चाहिए। थैंक यू सर। टू स्टार्ट द वर्क। আমি করছি, আমি ক্লাস নিচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। अरुणा जी ये अभी हमारी क्लास चल रही है, लंबा कोर्स चलेगा, रोज एक एक टॉपिक लेंगे। आज मैं एक नई टेक्निक के साथ आया था। देखिए ये क्लास ऐसा नहीं कि हम हर बात को रखेंगे, धीरे धीरे हम सब सीखते चले जाएंगे। आज हमने रखा है होरा का इस्तेमाल
प्रश्न कुंडली में किस प्रकार से किया जाए। आपने सभी ने देखा वो टेक्निक बहुत सटीक थी। इवन ये नहीं कि मैंने लगाई है तो सटीक है, आप भी लगाएंगे प्रश्न कुंडली में तो भी सटीक ही आएगी। जैसे कि मान लीजिए आपका जो होरा का जो ग्रह है वो छठे भाव में आ गया, तो सिंपल है कि या तो व्यक्ति का कहीं झगड़ा हुआ है, या व्यक्ति कर्जे से युक्त होकर के आया है, या कोई सेपरेशन का प्रश्न उठता है। अगर वो सप्तम में आ गई तो प्रश्न विवाह से रिलेटेड है, पंचम में आ गई या तो प्रेम संबंधों की बात कर रहा है या संतान से रिलेटेड बात कर रहा है। मतलब उससे ये पता चल जाएगा कि मुख्य चिंता का विषय क्या है। समझ रहे बात को? तो गुरुजी होरा का मतलब है कि प्रश्न जिस समय प्रश्नकर्ता ने पूछा उस समय उस जगह पे कौन सी ग्रह की हो रहा है। हाँ, बस उस समय की क्या हो रहा है, उस समय वो जो टाइम है वो किस होरा में फॉल हो रहा है। ठीक है, सो सिंपल। जैसे आज सर मुझे एक बात बताएं, आपसे मैंने पूछा कि शनि की होरा में, बिकॉज शनि इज द प्लैनेट फॉर कंस्ट्रक्शन, बट डोंट यू थिंक दैट वी शुड बी थिंकिंग अबाउट सम अदर शुभ प्लैनेट जिससे कि काम समय से और अच्छे तरह से फिनिश हो? वो हम आगे चल करके सब बताएंगे धीरे धीरे। ओके, राइट सर। ये मैंने एक आसान टेक्निक बताई है कि अगर कोई छोटा मोटा आइटम खरीदना हो और मुहूर्त देखना हो और हमें मुहूर्त नहीं आए तो उस ग्रह की होरा देख लो। मान लीजिए अचानक से आपने गाड़ी का मूड बन गया और घर वाले आपसे बिना पूछे गाड़ी को बुक कराया है और उन्होंने कहा भाई आज जो है मंगलवार का दिन है या बुधवार का दिन है, हम गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो आपके हाथ में और कुछ है नहीं, पेमेंट तो दे आए, तो आपके हाथ में पूरे दिन में होरा है, तो आपने गाड़ी की होरा के लिए जो शुभ समय है उसकी होरा निकाल लीजिए, गाड़ी की चाबी उस समय में पकड़ लीजिए, तो हो गया आपका मुहूर्त। तो ये खुशियों के लिए आपने नया कपड़ा पहनना है, आप नए कपड़े लेकर के आए तो चंद्रमा की होरा में पहन लीजिए, सिंपल सी बात। अब ये मत कहना कि क्या फटेंगे, नहीं फटेंगे भाई, पर अच्छा लगेंगे, लंबा चलेंगे। एक्चुअली मेरा घर सर कंस्ट्रक्शन होने पर खड़ा है, बिल्कुल बारिश के समाप्त होते ही मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। बिल्कुल, उसका पहला सूत्र है पासी जी कि अपने गुरुजी को दक्षिणा पहुंचाएं, करोड़ों का मकान बना रहे हैं तो सर कार के लिए शुक्र का होरा लेना चाहिए है जी। कार के लिए कार की चाबी लेने की है जैसा आपने बताया, तो शुक्र का होरा लेना चाहिए। हाँ, शुक्र अच्छा है, शुक्र की भी ले सकते हैं, शुक्र में भी लेना चाहिए, चंद्रमा में भी ले सकते हैं। ओके। और सर शॉपिंग का क्लोथ्स करना है तो गुरु या शुक्र? शॉपिंग का क्या करना है? कपड़ा लेना, अगर हम लोग क्लोथ्स खरीदने जाते हैं। चंद्रमा शुक्र नहीं लग्जरियस थिंग नहीं, चंद्रमा से क्या होता है, जिस दिन देखिए आपने नया कपड़ा पहनोगे ना उस दिन मन से आपका चंद्रमा अच्छा होगा, दूसरों का तो चंद्रमा आप बिगाड़ दोगे। सब पहनना नहीं, खरीदना पूछ रहा था। खरीदने पे डिपेंड्स ऑन कि आप कंजूस है कि नहीं, कंजूस है तो खुद का चंद्रमा बिगड़ जाएगा। नहीं, खरीदने के लिए पूछ रहा था सर, इसलिए। नहीं खरीद सकते, चंद्रमा की होरा बेस्ट है, पहनने के लिए, खरीदने के लिए चंद्रमा बेस्ट है। गुरुजी चाइल्ड बर्थ के लिए कौन सा होता है? चाइल्ड बर्थ, बच्चे गुरु इज द बेस्ट, गुरु इज द बेस्ट, जुपिटर इज द बेस्ट, चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चलिए सर जिस समय कोई कुंडली दिखाने आया उस समय का अगर हमने ट्रांजिट कुंडली बना लिया और होरा देखा तो इसको एज ए मूक प्रश्न भी हम लोग समझ सकते हैं या डील कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। यही होता है प्रताप जी, यही होता है। पर क्या है कि अब इतने लोग हैं तो ऐसे में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है अपन खुलेआम बोल नहीं सकते या उससे हाँ में हाँ नहीं करवा सकते, वो भी एक बड़ी समस्या होती है, एक चैलेंज होती है। पर ये मूक प्रश्नावली ही है। सबसे पहले लगन का स्वामी कहाँ गया, वो बात वो आपके मुंह को बताता है। चंद्रमा कहाँ गया, मन कहाँ टिका हुआ है, व्यक्ति का मन कहाँ है, कौन से प्रश्न के लिए मन है उसका, तो वो पता चल जाता है। सूर्य की स्थिति,
क्या सूर्य रोशनी है, क्या ये प्रश्न हमें रोशनी दिखाएगा? सूर्य के प्रकाश में ही तो वो रोशनी देखी जाएगी। क्या कुछ प्रकाश मिलेगा, कुछ लाइट मिलेगी? तो सूर्य अगर केंद्रगत है या लग्नेश के साथ है, लगन पर है, पंचम पर है, नवम के साथ है, तो उसे बहुत अच्छी दिशा मिलती है प्रश्नकर्ता को। उसका मामला सॉल्व हो जाता है, तुरंत सॉल्व हो जाता है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि सूर्य की भी क्या स्थिति है। सूर्य किस लिए देखें? इसकी रोशनी कितनी है, प्रश्नकर्ता के साथ रोशनी कितनी लेकर के आया है। हमेशा ध्यान रखिए, प्रश्नकर्ता की क्लैरिटी कितनी है वो सूर्य बताएगा। अगर प्रश्नकर्ता क्लियर नहीं है अपने प्रश्न को लेकर के, उस समय में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं आएगी। ये भी डिवाइन साइंस की तरह है, कहीं से जोड़ के देखो। यहाँ पर सूर्य छठे में था, शायद इसीलिए प्रश्न को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति बनी कि नरेंद्र जी जो शायद पूछना चाह रहे थे आप वो समझ नहीं सके। हाँ, प्रश्न कुछ ना कुछ ऐसा पूछना चाह रहे थे जो नहीं पूछ सके और हम समझ नहीं सके। हो गई ना गड़बड़? बिल्कुल सही कह रहे हो है जी गुरुजी। नहीं, नरेंद्र जी क्या कह रहे हैं? मैं गुरुजी वास्तव में तो अपने बारे में, जैसे धन के बारे में और उस बारे में, जब मैं ही स्थिर नहीं होऊंगा जी इसमें, तो बच्चों के बारे में तो तब सोच सकता हूँ ना जब अपना खुद मैं स्टेबल होऊंगा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आपके धन के क्वेश्चन पे ही ज्यादा समय लगाया हमने। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं अपने ग्रुप की कुंडली, अपने ग्रुप में। थैंक यू सर। थैंक यू गुरु। गुड नाइट सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार।